प्रियो, कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक चोरी करके अनुभव करना संभव नहीं है। आकान सोचा चोरी करके अनुभव कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर पाया। आज हमारे बीच कोई है क्या? अन्याय से कमाने वाले, बलपूर्वक कमाने वाले, धमकी देकर कमाने वाले, दूसरों को दुख देकर कमाने वाले, अपना पेट भरने वाले हैं क्या? तो सुनिए, हाकान अन्याय से कमाकर कुछ हासिल करूंगा सोचा, लेकिन उस कमाई के कारण उसकी जान चली गई। प्रियो, यदि आप सच्चे मसीह हैं तो अन्याय से कमाने की कोशिश मत करना। क्यों जानते हैं? वो आपकी जान के लिए खतरा है। अन्याय से कमाकर ना तो आप खुश रह सकते हैं, ना आनंदित रह सकते हैं, और ना ही कुछ हासिल कर सकते हैं। हाकान जी नहीं सका। प्रियो, झूठ बोलने के कारण अब्राहम अपने परिवार के ऊपर अपमान और दुख मुसीबत को लाया। परमेश्वर के विरोध में चलने के कारण योना, वो स्वयं कष्टों में फंस गया और अपने आसपास के लोगों को भी फंसा कर रख दिया। हाकान अन्याय से कमाने के कारण अपने परिवार को खो दिया, अपने लोगों के पराजय का कारण बना। प्रियो, शिमशोन विवाह के विषय में गलत निर्णय लिया। परमेश्वर ने शिमशोन को इसलिए चुना कि वो फलस्तियों से युद्ध करके इस्राएलियों को छुटकारा दिलाए। लेकिन शिमशोन ने क्या किया जानते हैं? जाकर फलस्तियों की लड़की से प्रेम किया। प्रेम करके उस लड़की से विवाह करने का शिमशोन निर्णय लिया और परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ। परमेश्वर के विरोध में वो निर्णय को लिया। विवाह के विषय में परमेश्वर के विरुद्ध में निर्णय लेकर वो सोचा, जिस लड़की से प्रेम किया उससे विवाह करके मैं खुशी से रह सकता हूं, सोचा। प्रियो, आज हमारे बीच कोई है क्या? आज आप जिस लड़के से प्रेम कर रहे हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध है, या वो लड़के या उस लड़की का विश्वास परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। आप जिस रिश्ते को बना रहे हैं, आप जिस संबंध को स्थापित कर रहे हैं, आप अपने जीवन में जिस अनैतिक संबंध को रहने दे रहे हैं, वो संबंध परमेश्वर के खिलाफ है। जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उस काम को यदि आप करने की कोशिश करेंगे तो सुनिए, आपका सफलता पाना संभव नहीं है। शिमशोन फलस्तियों की लड़की से प्रेम करके उसी से विवाह करूंगा सोचकर ढिठाई के साथ वो आगे बढ़ा। ये परमेश्वर के विरोध में था। वो सोचा कि कुछ नहीं होगा, प्यार करके विवाह करने से आनंद मिलेगा सोचा। वो सोचा मेरा परिवार स्थिर रहेगा। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर के विरोध में अविश्वासी से प्रेम करके बलपूर्वक उस लड़की से विवाह किया। विवाह होने के बाद क्या हुआ जानते हैं प्रियो? वो प्रेम विवाह टूट गया। शिमशोन का परिवार टूट गया। वे दोनों अलग हो गए। विवाह होने के कुछ ही दिनों में पत्नी उससे अलग हो गई। जिस दिन वह उस लड़की को देखा था, सोचा ये मेरे लायक है। और जब शिमशोन ने अपने मन की बात जब उस लड़की से कहा और उस लड़की ने ओके किया, वो सोचा मेरा प्यार सफल हो गया। पहले उसके परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, फिर उनको मना लिए, और दूसरी ओर उस लड़की के पेरेंट्स को भी मना लिए। तो वो सोचा मेरी शादी बड़े धूमधाम से होगी। धूमधाम से ही हुई, शादी धूमधाम से हुई, लेकिन वो परिवार बनाया नहीं गया, बिखर गया। प्रियो, शिमशोन परमेश्वर के विरोध में विवाह करके क्या हासिल किया? यानी फिर से कह रहा हूं कि यदि आप आत्मिक हैं तो परमेश्वर के विरोध में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका उन्नति करना संभव नहीं होगा। प्रिय, यदि आप आत्मिक हैं और एक झूठ पर अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, झूठ को आधार बनाकर नौकरी करना चाहते हैं, या झूठ को आधार बनाकर व्यापार कर रहे हैं, तो आपका जीवन पूरा झूठ से भरा हुआ है, तो उसके द्वारा आपको कुछ मिलेगा सोचने से कृपया सुनिए। उस दिन अब्राहम झूठ बोला। क्या झूठ बोला? ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहन है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिरौन अब्राहम को क्या दिया जानते हैं? गधों को, बैलों को, पशुओं को, ऊंटों को दिया प्रियो। लेकिन अब्राहम किसे दिया? बताइए, अब्राहम किसे दिया? अपनी पत्नी को दिया। फिरौन किसे दिया? गधियों को दिया। अब्राहम किसे दिया? पत्नी को दिया। फिरौन क्या दिया? समझ में आ रहा है कुछ? हम बहुमूल्य चीजों को शैतान को देने से मूल्य रहित चीजों को वो हमें देगा। क्या फायदा है बताइए?
अब्राहम पत्नी के बिना खुश रह सकता है क्या ऊंटों को साथ में रख के? अब्राहम खुश रह सकता है क्या अपने पत्नी के बिना इन सारे पशुओं को अपने साथ रखकर? वो यही पाया था। आज इन बातों को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, कृपया आपके जीवन में बहुमूल्य चीजों को खोकर मूल्य रहित चीजों को मत कमाइए। लेकिन एक बात सत्य है, जब आप पाप करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब पाप करने के लिए आप ढिठाई के साथ आगे बढ़ते हैं, आत्मिकता को, पवित्रता को, परमेश्वर के साथ मेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सोच लीजिए कि शैतान आपको यूं ही मुफ्त में कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो निश्चय आपके जीवन को खाली कर देगा। निश्चय वो आपके जीवन का पता भी रहने नहीं देगा। आप जो काम कर रहे हैं वो पाप ही आपके जीवन में श्राप लेकर आएगा। अब्राहम के जीवन में हमने देखा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना था, झूठ बोलने के कारण दूसरों को दुख दिया। प्रियो, आकान कौन था बताइए? अब्राहम की संतान। आकान भी हिब्री था। दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना था। जब परमेश्वर की वस्तुओं को छिपा लिया, तब अपने परिवार के लिए क्लेश लेकर आया, अपने देश के लिए नाश लेकर आया, सफलता लेकर आया। शिमशोन अपने देश के पक्ष में रहकर शत्रुओं से युद्ध करके जय को लेकर आना था, लेकिन जाकर शत्रुओं की लड़की से वो प्रेम किया। प्रेम प्रेम कहकर उसने अनावश्यक प्रेम विवाह किया और अपने जीवन को नाश कर लिया। यदि हम न्यायियों की पुस्तक में देखेंगे, 14वें अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं, शिमशोन तिम्ना नगर में वो जाकर एक लड़की को देखा। 15 अध्याय के पहले वचन को देखिए, वो लड़की उसकी पत्नी बन गई और वह उसे देखने गया। 16 अध्याय के पहले वचन को देखिए, वो गाजा में जाकर एक वेश्या को देखा। ये तीनों अध्याय देखने से प्रारंभ होते हैं, लेकिन आप इन अध्यायों को सावधानी से पढ़ेंगे तो पहले जो देखा वो प्रेम से देखा। दूसरा जो देखना था, पत्नी को देखने गया। जब वो पत्नी उससे दूर हो गई, शिमशोन पतित हो गया। अंत में पत्नी के बिना, साथी के बिना वो जाकर वेश्या से मिला। प्रियो, वो बहुत बलवान था। अपने विवाह के विषय में उसने जो गलत निर्णय लिया, उसके कारण अंत में उसकी पत्नी दूर हो गई और उसका बल जाता रहा। परमेश्वर के साथ की संगति भी दूर हो गई और वेश्याओं के निकट पहुंच गया। अपनी आंखें खोकर, पलस्तियों के हाथों बंधी बनकर, निर्बल होकर, प्रियो सब कुछ खो दिया। सफलतापूर्वक पाप कर पाया क्या? सफलतापूर्वक परमेश्वर के विरोध में विवाह करके घर बसा पाया क्या? नहीं प्रियो। प्रिय भाई और बहनों, फिर से कह रहा हूं, एक मसीही व्यक्ति सफलतापूर्वक पाप करके आनंदित हो पाना संभव नहीं है। एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में निर्णयों को लेकर उस निर्णय में उसका उन्नति करना संभव नहीं है। योना निर्णय लिया, परमेश्वर के विरोध में जाने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ बताइए? जा पाया क्या? आंधी का सामना किए बिना जा सका क्या? उस किनारे पहुंच पाया क्या? नहीं। फिर क्या हुआ? योना की अनाज्ञाकारिता के कारण जहाज के लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। उसके परमेश्वर से दूर होने के कारण जहाज में रहने वाले सारे लोगों के लिए कष्ट लेकर आया। वे लोग सब जब प्रार्थना कर रहे थे, योना प्रार्थना नहीं कर रहा था। क्यों जानते हैं? अनाज्ञाकारिता प्रार्थना करने नहीं देती। जो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में जीता है, वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाता है। परमेश्वर के विरुद्ध निर्णय लेकर आगे बढ़ना है सोचने वालों के जीवन में प्रार्थना दिखाई नहीं देगी। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन सुनिए, आप अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, यदि प्रार्थना से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं, तो आप किसके निकट पहुंच रहे हैं जानते हैं? भयानक आंधी और तूफान के निकट पहुंच रहे हैं। आपके कारण आपके परिवार के लोगों को कष्ट आने वाला है, क्लेश आने वाला है। आप अपने आप को छुड़ा नहीं पाएंगे। ऐसे भयानक प्रचंड आंधी तूफान में आप फंसने वाले हैं, यह सत्य है। क्यों जानते हैं? आप परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं इसलिए। योना कैसे प्रचंड आंधी में फंस गया जानते हैं? उसमें से बाहर वो निकल नहीं पाया। ऐसे भयानक आंधी में वो फंस गया था। किसके कारण ये विपत्ति आई, ये सोचकर उन्होंने जब चिट्ठी डाला तो योना का नाम निकला। कौन हो तुम पूछने से योना ने कहा, मैं जीवते परमेश्वर का सेवक हूं। तुम परमेश्वर के सेवक हो तो
हमारे लिए तुम्हें आशीष का कारण बनना है, ये श्राप क्यों? अगर मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता तो मैं तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनता, लेकिन मैं परमेश्वर के विरोध में जी रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए श्राप बना। प्रिय माता पिता सुनिए, परमेश्वर के विरोध में जीने से आप अकेले श्रापित नहीं होंगे, आपके कारण आपके साथ रहने वाले सभी श्रापित होंगे। आज हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों के लिए कष्ट, नष्ट, दुख, तकलीफ और आंसुओं को देने वाले व्यक्ति हैं तो आप परमेश्वर से दूर जी रहे हैं, प्रार्थना से दूर जी रहे हैं, वचन से दूर जी रहे हैं, इसलिए आपको सुख नहीं है और आपके आसपास के लोगों को भी सुख नहीं दे रहे हैं। आप ऐसे कब तक जिएंगे? जहाज के लोगों ने कहा हम मरने वाले हैं, जहाज डूबने वाला है। चिट्ठी में तुम्हारा ही नाम निकला है, तुमने कहा कि मैं परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर भाग रहा हूं, बताओ अब हम क्या करें? तब योना ने कहा तुम्हें शांति से रहना है तो मेरे जैसा व्यक्ति इस जहाज में बिल्कुल नहीं रहना है, बताओ हम क्या करें? इस पूरे विपत्ति का कारण मैं हूं, इसलिए मुझे तुम यहां से हटा दो। क्या करना है? मुझे तुम अलग कर दो। सुनो, आज जो विपत्ति तुम पर पड़ी है उसका कारण केवल मैं ही हूं। प्रियो, 6 विषय मैं आपको बताऊंगा। पहला, वे सुने, और दूसरा, वे विश्वास किए, तीसरा, वे उसके अनुसार किए, और चौथा, वे फेंक दिए, और पांचवा, वे छुड़ाए गए, छठवां, वे अनुकरण किए। प्रियो, जल्दी से इन बातों को मैं आपसे बांटूंगा। योना के द्वारा जब वे जान गए कि इस सारी विपत्ति का कारण कौन है, योना पहला अध्याय 11 वचन से, तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके। वे क्या किए जानते हैं? सुने, और वे समझ गए कि आज इस विपत्ति का कारण पाप है। प्रियो, आज जो आप अपने जीवन में तूफान का सामना कर रहे हैं, आज जो आप अपने जीवन में नष्ट और कष्टों को उठा रहे हैं, हानि उठा रहे हैं, और जिस नरक का अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण क्या है जानते हैं? पाप। योना ने कहा आज तुम इतने विपत्ति का सामना क्यों कर रहे हैं जानते हैं? मेरे किए गए पाप के कारण तुम पर विपत्ति पड़ी है। प्रियो, पहले वे सुने। इसे सुनकर वे क्या गलती किए जानते हैं आप? मेरे पापों के कारण ही तुम पर विपत्ति पड़ी है कहने से वे क्या किए जानते हैं? मुझे उठाकर इस समुद्र में फेंक दो कहने से तब तुम शांति से रहोगे कहने से वे लोग क्या किए जानते हैं आप? क्या किए बताऊंगा, लेकिन उसे बताने से पहले इस विषय को सुनिए। एक प्रांत में बहुत चोरियां हो रही थी। एक दिन एक घर में 2 चोर दीवार फांदकर घर के अंदर आ गए। घर में जो व्यक्ति था आवाज सुनकर उठ गया। चोर उसे चाकू दिखाए, चाकू दिखाकर मार डालेंगे, जो भी सोना चांदी है हमें दे दे कहने से कुछ बात नहीं किया, सारा सोना और पैसा उन्हें दे दिया। धीरे से जब वे चोर घर से बाहर निकल रहे थे, सामने से पुलिस की जीप गुजर रही थी। पुलिस की जीप को देखकर वे तुरंत अंदर आ गए, दरवाजा बंद कर दिए। पुलिस वालों को शक हुआ, आकर उसी घर के सामने रुक गए। कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई बात कर रहे हैं कह के दरवाजा खटखटाए। प्रियो, मैं आपसे पूछता हूं उस घर वाले को क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलकर पुलिस वालों को उन चोरों को सौंपना है या क्या करना है? जोर जोर से जब दरवाजा खटखटा रहे थे, जाकर वो दरवाजा खोला। पुलिस वाले पूछे 2 चोर भागकर इस ओर आए हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है? पूछने से उसने कहा पता नहीं जी, मैं नहीं देखा। इस ओर आए थे क्या? नहीं, इस ओर नहीं आए। पता नहीं क्यों हमें शक है, शायद तुम्हारे घर में घुसे हैं। चाहिए तो पूरा घर देख लीजिए।
ये कहकर घर के अंदर ले आया। एक कमरे में ताला लगा था। वे पूछे, ताला क्यों लगा है? मेरी पत्नी गांव जाते हुए कमरे में ताला लगा कर गई है। ऐसा है? हाँ जी। कोई चोर आए थे क्या? नहीं जी, कोई नहीं आए। पुलिस वाले जाने के बाद धीरे से जाकर ताला खोला। आओ आओ आओ। पुलिस वाले चले गए। आओ आओ। ये कहकर पुलिस वाले जाने के बाद जो इन चोरों को छिपाया था वो व्यक्ति उन्हें बाहर निकालकर वे चले गए हैं। इस तरह बोला। प्रियो, जब मैं ये सब बता रहा हूं तो आपको कैसे लग रहा है बताइए? आपको कैसे लगा? आप सोच रहे होंगे, ब्रदर हम आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति चोरों को छिपाएगा? कोई भी व्यक्ति चोरों को छिपाकर घर में रखकर चोरों को पुलिस को सौंपे बिना रहेगा क्या? असली में आप किसके विषय में बता रहे हैं? ऐसा मूर्ख व्यक्ति कोई होगा क्या? यही तो आप कहेंगे ना। कृपया सुनिए। आपके जीवन में आपको नाश करने के लिए आया है पाप। वो पाप जब तक आप में रहेगा तब तक आप सुख शांति से नहीं रह सकते, इसलिए यीशु आए। यीशु मसीह आकर अपने पाप को बाहर प्रकट करो कहने से आप क्या कहेंगे? मेरी पत्नी कमरे में ताला लगाकर चली गई कहेंगे क्या? प्रियो, वो कह रहा था, मेरे ही कारण ये विपत्ति तुम पर पड़ी है, मुझे उठाकर समुद्र में फेंको कहने से वो क्या कह रहे थे? ऐसे कैसे करेंगे जी? तुम्हें उठाकर समुद्र में हम कैसे फेंक सकते हैं? तुम वहां बैठो, वहां चुपचाप बैठ जाओ, हम अपनी परेशानी उठाएंगे। ये कहकर वे क्या किए जानते हैं? इस सारी विपत्ति का कारण जो था, जो अनाज्ञाकारी था, उसे बाजू में बैठाकर सब मिलकर क्या कर रहे थे? जहाज को किनारे पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह वो क्या कर रहे थे बताइए? परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे। सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहन, आपके पाप को बाजू में रखकर आप जो भी हासिल करना चाहें हासिल नहीं कर पाएंगे। चोरों को आप घर में छिपाकर आप सुख और शांति से रहेंगे सोचने से इससे बड़ी मूर्खता और दूसरी कोई नहीं होगी। उस दिन वो कितनी मूर्खता किए कहने से योना को जहाज में बैठाकर जहाज को किनारे पहुंचाने के लिए वे बहुत यत्न किए। प्रिय, आज कोई है क्या पाप को अपने हृदय में रखकर, अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन में रहने देकर, अपवित्रता को अपने जीवन में रहने देकर मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मैंने जो चाहा है हासिल करना है, आर्थिक रूप से उन्नति करना है, अच्छी नौकरी पाना है, व्यापार में लाभ कमाना है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, नौकरी में प्रमोशन पाना है, ऊंची स्थिति में जाना है। बहुत सी बातें आप सोच रहे हैं। सुनिए, आप परमेश्वर के विरोध में जीते हुए, पाप को छिपाते हुए, अपवित्र कामों को करते हुए मंजिल तक पहुंचना है। आप कितनी भी कोशिश करें आप मंजिल तक बिल्कुल पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों जानते हैं? ये लोग योना को छिपा दिए थे। अनाज्ञाकारी व्यक्ति को छिपा कर वे किनारे पहुंचना है सोचने से क्या हुआ जानते हैं? क्या लिखा है? उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप परमेश्वर के विरोध में जीते हुए पाप को छिपाकर आप कितनी भी कोशिश करें आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपने जो सोचा है उसे बिल्कुल हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके कष्ट दूर होना सोच रहे हैं, स्वास्थ्य सुधरना है सोच रहे हैं, एक मकान बनाना है सोच रहे हैं, व्यापार के लिए लागत लगाना है सोच रहे हैं, आप अपने बेटे बेटी को विदेश भेजना है सोच रहे हैं, धूमधाम से विवाह कराना सोच रहे हैं, बहुत सी बातों को सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पाप को छिपा कर रख रहे हैं। आपकी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी। प्रियो, जब उनकी कोशिशें व्यर्थ हो गईं, तब वे सोचे, पहले वे सुने, इस विपत्ति का कारण मैं हूं। जब उसने कहा वे सुने, लेकिन वे जो सुने थे वे कार्य रूप देने के बदले वे अपनी कोशिशों को किए, पर जब वे सब विफल हो गए वे विश्वास किए, ये पाप किया व्यक्ति हमारे बीच में जब तक रहेगा हमारा शांति से रहना संभव नहीं होगा। ये योना जब तक हमारे बीच रहेगा हमारा शांति के साथ यात्रा कर पाना संभव नहीं होगा। विश्वास किए। उतना ही नहीं, विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। वे क्या किए जानते हैं? विनती किए, प्रार्थना किए, पिता पिता। क्या किए देखेंगे आइए। क्योंकि
हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी, क्या लिखा है, वही तूने किया है। तूने ही किया है। यस, परमेश्वर ने ही किया है। प्रिय, उस दिन फिरौन के घर में वेदना उत्पन्न किया जाना, या उस दिन युद्ध में इजरायली लोगों का हार जाना, और आज आंधी तूफान आकर जहाज इधर उधर लड़खड़ाना, इन सब का कारण जानते हैं? परमेश्वर ही हैं। मेरे विरोध में तुम जिए हो, इसलिए तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए तूफान, इसलिए पराजय, इसलिए अपमान। वे आकर विनती किए, पिता, हम जो कुछ भी यहां देख रहे हैं वो सब तूने ही किया है। इस पूरे विपत्ति का कारण है ये व्यक्ति। कौन? योना। प्रियों, पहले वे सुने, फिर वे विश्वास किए, और तीसरा वे विनती किए, और चौथा उसे उठाकर फेंक दिए। जैसे ही योना को वे उठाकर फेंक दिए, वे छुड़ा लिए गए। किससे छुड़ा लिए गए? आंधी और तूफान से छुड़ा लिए गए। आज आप अपने जीवन में, आज जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, संकट हैं, मुसीबतें हैं, उनसे छूटना है। यदि आप आशा कर रहे हैं तो आपके जीवन में रहने वाले पाप को आपको फेंकना है। आप में रहने वाली अनाज्ञाकारिता को आपको दूर करना है। आपकी अपवित्रता को छोड़ना है। ऐसे छोड़े बिना, फेंके बिना, अलग हुए बिना आप कितनी भी कोशिशें कर लें, मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं होगा। जैसे ही वे लोग उसे पानी में फेंक दिए, वो सारा समुद्र शांत हो गया, आंधी थम गई। जैसे ही वे लोग शांत वातावरण को देखे, वो क्या किए जानते हैं? देखेंगे, आइए 15 वचन से। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रियों, उस दिन उस तूफान के द्वारा 2 अद्भुत काम हुए। पहला, उस जहाज में यात्रा करने वाले जो अन्य जाति लोग थे, वे विश्वास किए। दूसरा, योना जो एक अनाज्ञाकारी व्यक्ति था, पश्चाताप किया, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा। उस तूफान के द्वारा भलाई हुई, हानि नहीं हुई। प्रियो, आज आप अपने जीवन में जिस आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं, उसे परमेश्वर भलाई के लिए आपके जीवन में अनुमति दिए हैं। प्रियो, वो आंधी तूफान असफलता के रूप में, वो आंधी तूफान नौकरी खोने के रूप में आया होगा, वो आंधी तूफान बीमारी के रूप में आया होगा, वो आंधी तूफान आर्थिक रूप से भयानक संकट के रूप में आया होगा, अपमान के रूप में आया होगा। इनमें से जिसका भी आप सामना कर रहे हैं, सुनिए, उसके आने का मुख्य कारण है आपकी अनाज्ञाकारिता, आपकी अपवित्रता। उस आंधी तूफान को परमेश्वर आपके जीवन में क्यों अनुमति दिए जानते हैं? आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए। परमेश्वर अपनी ओर आपको फिराने के लिए उस तूफान को अनुमति दिए। प्रियो, इस सत्य को यदि आप जान लेंगे तो योना के समान सत्य को जान लेंगे। योना सत्य को जान लिया। मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना था, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण तुम सबके जीवन में क्लेश लाया। मेरे ही कारण ये सब हुआ है। योना गलती को मान लिया। जैसे ही योना ने गलती को माना, स्वर्ग से परमेश्वर योना को देखा। पाप को जानकर मुझे उठाकर समुद्र में फेंकिए, मेरे कारण तुम्हें क्यों विपत्ति उठाना है? मेरे कारण तुम्हें क्यों कष्ट उठाना है? मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, मेरे कारण तुम कष्टों में नहीं पड़ना है। जैसे ही पश्चाताप किया, मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, पर तुम्हें कष्टों में नहीं पड़ना है। मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, जैसे ही उसने कहा। प्रिय, परमेश्वर कितना महान है जानते हैं? जैसे ही उसने अपनी गलती को मानकर योना पश्चाताप किया, समुद्र में फेंके जाते ही परमेश्वर
एक मच्छ को आज्ञा दिया, तुम तैयार रहो, किसी भी समय योना को फेंकेंगे, तुम तैयार रहो। प्रियो योना समुद्र में गिरा कि नहीं, वो मच्छ जाकर एकदम से योना को निगल लिया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। गलती मान लेने वाले व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही अद्भुत है। उस मच्छ के अंदर योना चला गया प्रियो। वो मच्छ तैरते 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 3 रात और 3 दिन तैरते तैरते जाकर किनारे डाल दिया। किनारे डालने से वहां लिखा था, निनवे इतनी दूरी में है। कहां ले जाकर डाल दिया? निनवे के पास, उस प्रांत के करीब में। योना जब अपनी गलती को माना और पश्चाताप किया, परमेश्वर उसे दूसरा मौका दिया। प्रियो, उस निनवे नगर में योना जाकर जब प्रचार करना प्रारंभ किया, जब चेतावनी देना प्रारंभ किया, बाइबल में क्या लिखा है जानते हैं? निनवे नगर पर शासन करने वाले राजा से लेकर हर एक निर्धन तक योना के चेतावनी से भरे हुए संदेश को सुनकर सब उपवास करके टाट ओढ़कर पश्चाताप किए। उस नगर में हर एक जन उद्धार पाए। कितना अद्भुत है। गलती करने वाला अपनी गलती को मानकर पश्चाताप करने से परमेश्वर उसे दूसरा मौका दिए। जो जहाज के लोगों के ऊपर विपत्ति लाया था, ऐसा अनाज्ञाकारी व्यक्ति जब परमेश्वर के अधीन हुआ, जब परमेश्वर की आज्ञा माना, पूरे नगर के लिए आशीष का कारण बन गया। आज आप अपने घर के लिए श्राप बने हुए हैं। आपके पत्नी, पति और बच्चों के लिए श्राप बने हुए हैं। आप जहां कदम रखते हैं वहां नाश हो जाता है। ऐसे आपको, आपके नगर के लिए आपको आशीष का कारण बनाने की आशा कर रहे हैं। आप अधीन होंगे तो। उस दिन योना अपनी गलती को मान लिया, पश्चाताप किया, परमेश्वर उसे दूसरा मौका दिया। प्रियो, आज आपको दूसरा चांस परमेश्वर देना चाहते हैं। दूसरा चांस मुझे चाहिए कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे क्या? आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, जब वे योना को जहाज से अलग किए तभी वे शांति को पाए। हम भी अपने पापों को दूर करके शांति से जी सकें, आनंद से जी सकें, सहायता कीजिए। पिता, योना जब अपनी गलती को माना, उसे आप दूसरा मौका दिए आशीषित जीवन जीने के लिए। आज हम सबको दूसरा मौका दीजिए पिता। अब से लेकर हम दूसरों के लिए आशीषदायक बन सकें, दूसरों को हम आपको दिखा सकें, दूसरों से हम आपके प्रेम को बांट सकें, दूसरे लोग आप पर विश्वास कर सकें। हमें आशीषदायक बनाइए पिता। दूसरों के लिए विपत्ति का कारण बना था योना। अपनी गलती को जानने के बाद जब वो पश्चाताप किया तो अपने आसपास के लोगों के लिए, पूरे नगर के लोगों के लिए आशीषदायक बन गया। उसी रीति से पिता, हमें हमारे परिवार के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए हमें आशीषदायक बनाइए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।